एक बार एक गांव में एक राजू नाम का लड़का था जो अपने दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन के साथ रहता था। दादाजी बच्चों को उच्च भविष्य के लिए अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। राजू कहानियां तो सुनता था पर सीखता था कुछ और। एक रात दादाजी ने अपनी कहानी के माध्यम से सिखाया कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब ये बात राजू के दिमाग में बैठ चुकी थी। राजू ठहरा मनमौजी। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वो इसका मतलब कुछ और ही सोच गया। एक सुबह राजू अपने पिताजी के साथ अनाज खरीदने अनाज मंडी चला गया। जब वे दोनों अनाज मंडी पहुंचे तो वहां उन्होंने एक अनाज व्यापारी के साथ अनाज खरीदने का सौदा कर लिया। सौदा करते ही राजू के पिताजी को वहां उनके कुछ पुराने मित्र मिल गए। राजू को अकेला छोड़ वह अपने मित्रों के साथ बातचीत में व्यस्त हो गए। तभी अचानक राजू को उनके दादाजी की कहानी याद आ गई। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो फिर क्या होना था? अब राजू को अनाज पर पूरे परिवार का नाम जो देखना था। हिम्मत करके वह व्यापारी से बोला, सुनिए श्रीमान, इस अनाज पर हमारा नाम तो होगा ना? अब ये बात सुन के व्यापारी सोच में पड़ गया। हैं? अनाज पे नाम? राजू बोलता है, जी हाँ, हमें हमारे अनाज पर हमारा नाम चाहिए। व्यापारी ने लाख समझाया पर राजू माना नहीं। राजू ने पूरी अनाज मंडी में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। सुनो सुनो सुनो, हमने दिया है पूरा दाम, दाने पर नहीं है हमारा नाम। लोगों को उसकी बात पसंद आई पर सभी जानते थे कि वह गलत कह रहा है और सभी उसके साथ मजाक कर रहे थे और उसकी बेवकूफी का आनंद उठा रहे थे। सुनो सुनो सुनो, हमने दिया है पूरा दाम, दाने पर नहीं है हमारा नाम। शोर शराबा सुनते ही राजू के पिताजी वहां आ गए और राजू को अपने साथ घर ले गए। राजू की मूर्खता की वजह से राजू के पिताजी को अनाज व्यापारी से माफी मांगनी पड़ी और राजू को अपनी गलती पर अफसोस हुआ। इसलिए बच्चों, जब भी कुछ सीखो तो उसका मतलब ठीक से समझो, नहीं तो आप भी राजू जैसी हरकत करेंगे। ये थी मूर्ख राजू की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। जल्द ही आऊंगी एक और नई कहानी लेकर। नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मम्मी पापा से बहुत सारा प्यार कीजिए। एक बार एक गांव में कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी कि गांव में चुड़ैल आई है। इस बात को सुनकर लोग अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद करके अपने बच्चों के साथ एक ही कमरे में सोने लगे। इस बात का फायदा उठाकर चोरों ने अपनी चोरी शुरू कर दी। अब उस गांव में रोज चोरी होती है। लोगों के घर से गहने, अनाज, गायें, साइकिल आदि चीजें गायब होने लगी, जिस कारण गांव में बहुत नुकसान होने लगा। अब लोगों के मन में यह बात आने लगी कि चुड़ैल केवल गहने, अनाज, गायें, साइकिल ही क्यों चुराती है। यह बात गांव के मुखिया तक पहुंची कि गांव में एक चुड़ैल आई है और वह चोरियां करती है। गांव का मुखिया बहुत चालाक था। उसने सोचा, क्यों ना आज रात मैं खुद जाकर उस चुड़ैल को पकड़ूं। चुड़ैल को ढूंढने के लिए उस रात वह घर से निकल पड़ा। उसने देखा कि उसी गांव के कुछ लोग चोरी कर रहे हैं। मुखिया अकेला था, इसलिए वह चुपचाप आकर अपने घर सो गया। अगली सुबह
उसने एक योजना बनाई और पूरे गांव में एक ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज चुड़ैल बच्चों को उठाने आएगी। तो सभी गांव वाले गांव को खाली करके गांव के बाहर चले जाएं। यह बात सबके कानों में पड़ गई और सभी ने गांव को खाली कर दिया और मुखिया भी उनके साथ गांव के बाहर चला गया। गांव से बाहर जाते जाते मुखिया ने देखा कि गांव में कुछ लोग पीछे ही रह गए हैं। फिर मुखिया ने कुछ लोगों को अपने साथ लिया और गांव के अंदर चला गया। तो मुखिया ने देखा चोर चोरी कर रहे हैं। मुखिया ने अपने साथ आए लोगों की मदद से उन चोरों को झट से पकड़ लिया और उनको पीपल के पेड़ से बांध दिया और गांव वालों को दिखाया कि कोई चुड़ैल नहीं होती। फिर सभी गांव वालों ने मुखिया का धन्यवाद किया और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। सभी गांव वाले राहत की सांस लेते हुए अपने अपने घरों में चले गए। तो बच्चों, आपको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आपको कभी भी चोरी नहीं करनी है। अगर आपने चोरी की तो आपको भी इन चोरों के जैसे पीपल के पेड़ पर बांधा जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत का एक बेटा भी था जो शहर में पढ़ाई करता था और शहर में ही रहता था। बूढ़ी औरत गांव में अकेली ही रहती थी और उसके पास एक छोटा सा मकान था। वह आसपास के घरों में काम करके या खेतों में काम करके जो भी पैसे कमाती वह अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए शहर भेज देती थी। बूढ़ी माँ ने अपने आने वाले जीवन के लिए कोई भी जमा पूंजी इकट्ठी नहीं कर रखी थी। वह सोचती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा और बड़ा अफसर बनने के बाद वह उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। समय बीतता गया और बूढ़ी माँ अपनी कमाई ऐसे ही अपने बेटे के पास भेजती रही और एक उम्मीद में जीती रही। फिर एक दिन अचानक उसका बेटा गांव आ गया। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई कि बहुत समय बाद उसने अपने बेटे को देखा। उसे लगा कि उसका बेटा उसे लेने आया है, वह बड़ा अफसर बन गया है। लेकिन बूढ़ी माँ ने देखा कि उसके बेटे ने शादी कर ली है और वह अपनी पत्नी के साथ गांव आया है। और बूढ़ी माँ उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आओ बेटा, अंदर आओ। तो बूढ़ी माँ का बेटा बोला, माँ, मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैंने ये मकान बेच दिया है, अब ये घर हमारा नहीं है। बूढ़ी माँ ये बात सुनकर हैरान हो गई और रोते हुए बोली, बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है हमारे पास। बूढ़ी माँ के बेटे ने बड़े कठोर दिल के साथ अपनी माँ को उसी के घर से बाहर निकाल दिया और वह मकान किसी व्यापारी को बेचकर गांव से चला गया। अब बेचारी बूढ़ी माँ गांव में इधर उधर भटक रही थी, जिसके सिर पर अब कोई छत नहीं थी। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी औरत बेचारी भीगने लगी। वह रो रही थी, तड़प रही थी और अचानक से बूढ़ी माँ की सांसें रुकने लगी। बूढ़ी औरत ठंड के कारण मरने ही वाली थी, तभी उसने भगवान का नाम लिया। अचानक से बूढ़ी माँ के ऊपर से बारिश रुक गई, लेकिन बारिश हर जगह आ रही थी, केवल बूढ़ी माँ के ऊपर ही बारिश रुक गई। बूढ़ी औरत ने आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने सामने इंद्रदेव भगवान नजर आए। इंद्रदेव भगवान ने कहा, माँ,
मैं तुम्हारी भक्ति भावना और तुम्हारे बेटे के प्रति इतने स्नेह को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। तो बताओ माता, ये इंद्र बेटा आपके किस काम आ सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा, हे इंद्रदेव, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी हो वह खुश हो और उसके जीवन में कभी भी कोई आपत्ति ना आए। यह बात सुनकर इंद्रदेव और भी ज्यादा प्रसन्न हुए और उस बूढ़ी औरत के सामने से गायब हो गए। बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक बहुत बड़े महल में पाया और अपने चारों तरफ नौकर चाकरों को देखा। बूढ़ी औरत हैरान हुई। फिर उसे अपने सिरहाने के पास एक खत मिला जो इंद्रदेव भगवान का था। जैसे ही बूढ़ी औरत ने खत को पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और खत उसके हाथों से गायब हो गया। खत में यह लिखा था कि माँ, मैं आपके निर्मल हृदय को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरे पूरे देवता लोक की तरफ से आपको यह छोटी सी भेंट है। शहर में जब उसके बेटे को यह पता चला कि उसकी माँ अधिक धनवान हो गई है, तो यह सुनकर वह अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा चला आया और अपने किए की माफ़ी भी मांगी। माँ अपने बेटे को दोबारा पाकर बहुत खुश हुई, परंतु उसके बेटे के मन में अभी भी लालच था। वह अभी भी छल और कपट का सहारा लेकर पूरे राजपाट को हड़पना चाहता था। लेकिन माँ ने अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर अपने घर में रख लिया। माँ ने कहा, मेरे बेटे के लिए पकवान बनाए जाएं। गांव के चुनिंदा हलवाइयों को बुलाकर बुढ़िया के बेटे के लिए पकवान बनाए गए। बुढ़िया के बेटे ने जब पकवान को खाने की कोशिश की तो वह पकवान पत्थर के बन गए। बुढ़िया यह सब देखकर हैरान हो गई। बूढ़ी माँ ने दूसरे गांव से अपने बेटे के लिए और पकवान मंगवाए, लेकिन वह भी महल में आते आते पत्थर के बन गए। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के लिए गर्म दूध मंगवाया, लेकिन गर्म दूध भी गिलास में पत्थर बन गया। अब उसका बेटा बहुत भूखा था। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रभु से विनती करूँगी, आज तुम ऐसे ही सो जाओ। वह अपने कमरे में जाकर सो गया। महल के जिस कमरे में बूढ़ी माँ का बेटा सो रहा था, सिर्फ उस कमरे में बरसात आ गई और उस कमरे की छत गायब हो गई। महल में और कहीं भी बरसात नहीं आई। ऐसा हर रोज चलता रहा और बूढ़ी माँ का बेटा रूखी सूखी रोटियां खाकर अपना पेट भरता था और वह महल के अंदर आते ही बीमार हो जाया करता था और महल के बाहर जाते ही उसकी हालत कुछ ठीक हो जाया करती थी। इससे हमें यह स्पष्ट नजर आता है कि वो महल इंद्रदेव भगवान ने केवल बूढ़ी माँ के लिए दिया है, ना कि उस कपटी बेटे के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में हमारे लिए सबसे अनमोल चीज हमारी माँ है और माँ को दुखी करने वाले कभी भी खुश नहीं रह सकते। नेकी कर हो भला। एक बार एक गरीब रिक्शा वाला था। रिक्शे वाले के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रिक्शा वाला उनकी पढ़ाई लिखाई और उच्च भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन रिक्शा वाला मौसम खराब के कारण जल्दी घर वापस आ गया। बारिश तेज होने लगी और बिजली भी चली गई। रात को तेज बारिश और अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को लेकर कमरे में सो गया। लगभग आधी रात को छत से पानी टपकने के कारण रिक्शे वाले की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसके घर की कच्ची छत से पानी टपक रहा है, जिससे रिक्शा वाले के दोनों बच्चे भीग रहे थे।
वह टूटी हुई छतरी के नीचे दोनों बच्चों को बैठाकर खुद भीग रहा था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था। कई घंटों तक भीगते रहने के बाद दिन निकल आया और बारिश रुक गई। बारिश रुकने के बाद रिक्शा वाले ने देखा कि उसका एक बेटा बहुत बीमार हो गया है। रिक्शा वाला बहुत घबरा गया और अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करो। घबराते हुए रिक्शा वाले ने कहा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। फिर रिक्शा वाला एक धनी व्यक्ति के पास गया। उसने कहा कि साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। यह बात सुनकर धनी व्यक्ति ने सोचा, ये गरीब रिक्शे वाला भला मेरे पैसे कहाँ से देगा? और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उदास होकर रिक्शा वाला वहाँ से चला आया। वह जगह जगह घूमा लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर में रिक्शा वाले ने अपने बच्चे के लिए अपनी रिक्शा ही बेच दी। रिक्शा बेचकर आए हुए पैसे रिक्शा वाले ने डॉक्टर को दे दिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ये पैसे काफी नहीं है, तुम्हें और रुपयों का इंतजाम करना होगा। रिक्शा वाला यह बात सुनकर और रुपयों का इंतजाम करने निकल पड़ा। अचानक उसे एक सुझाव आया। वह रिक्शा कंपनी में गया। उसने वहाँ के मालिक से कहा कि आप मुझे एक रिक्शा किराए पर दे दो। कंपनी वाला मान गया और उसे एक रिक्शा किराए पर दे दी और रिक्शा वाला अपने बच्चे के लिए काम पर लग गया। वह एक व्यक्ति को छोड़कर अपने घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उस व्यक्ति का बैग उसकी रिक्शा में ही रह गया है। उसने उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। जहाँ रिक्शा वाले ने उस व्यक्ति को छोड़ा था, वह उस बैग को लेकर वहीं खड़ा हो गया और कई घंटों तक उस व्यक्ति का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति रिक्शा वाले को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गया और उसने रिक्शा वाले को गुस्से से कहा, अरे बेईमान रिक्शे वाले, मेरा बैग कहाँ है? रिक्शे वाले ने कहा, साहब, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं तो आपके इंतजार में उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मैंने आपको छोड़ा था। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने सोचा, रिक्शा वाला ठीक कह रहा है, ये तो ईमानदार है। और रिक्शा वाले ने उस व्यक्ति का बैग लौटा दिया। उस व्यक्ति ने रिक्शा वाले से पूछा, भाई, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तो रिक्शा वाले ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई। वह व्यक्ति उस रिक्शा वाले की ईमानदारी को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने सम्मान के रूप में रिक्शा वाले को कुछ रुपए दे दिए, जिनसे रिक्शा वाले ने अपने बच्चे का इलाज करवाया और अपने लिए दूसरी रिक्शा भी खरीद ली और उसका बच्चा जल्दी ही ठीक होकर घर आ गया। नेकी कर हो भला। बुरी मौसी या अच्छी मौसी। एक बार एक गांव में एक पागल औरत थी। उसके सूखे हुए उलझे बाल थे और वह बिना धुले हुए मैले कपड़े पहनती थी। वह कभी अपना मुंह भी नहीं धोती थी और जोर जोर से चिल्लाती हुई इधर उधर भटकती रहती थी। गांव के छोटे बच्चे उससे बहुत ज्यादा डरते थे और बड़े बच्चे उसे पागल औरत कहते थे। गांव में कोई भी उसे अपने घर में घुसने नहीं देता था। एक दिन राजू ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, यह बुरी मौसी कौन है? दादाजी ने बताया कि बहुत समय पहले बुरी मौसी का बच्चा मेले में खो गया, इसलिए वह बेचारी अपने बच्चे की याद में इसी तरह से रहती है और उसे ढूंढती रहती है।
यह बात सुनते सुनते राजू सो गया। एक दिन खेल के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे और शाम होते ही बच्चे अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन रामू का बच्चा अपने घर नहीं आया। अब रामू को चिंता हुई। वह अपने बच्चे को खोजने के लिए इधर उधर सोए हुए लोगों को जगाने लगा। कुछ लोग लालटेन जलाकर और कुछ लोग मशाले जलाकर रामू के बच्चे को जंगल में ढूंढने के लिए चले गए। ढूंढते ढूंढते दिन निकल गया, परंतु बच्चा कहीं नहीं मिला। खोए हुए बच्चे की माँ बहुत रो रही थी। वह हाथ जोड़कर सबके सामने विनती कर रही थी कि कोई मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला दो। अब क्या किसी का बस चलता। अचानक देव काका दूर से चिल्लाते हुए आए कि काली देवी मंदिर के पीछे वाली गुफा में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। पूरा गांव उस गुफा के पास चला गया। बरसों पहले इस गुफा के बारे में एक अफवाह फैली हुई थी कि इस गुफा में एक चुड़ैल रहती है और बच्चे को चुड़ैल ही अंदर ले गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। गुफा में अंधेरा होने के कारण कोई भी गुफा में नहीं जाता था। रामू का बच्चा अंधेरा होने के कारण गुफा में कहीं भटक गया था और उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन अंदर जाएगा और कौन रामू के बच्चे को बाहर लाएगा। रोती हुई माँ सबके सामने विनती कर रही थी कि मेरे बच्चे को बाहर ला दो, लेकिन कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अचानक वहाँ पागल मौसी घूमते फिरते आ गई और उस बच्चे के अंदर अपने बच्चे को महसूस करती हुई गुफा में चली गई और उस बच्चे को बाहर ले आई। यह सब देखकर गांव वालों ने तालियां बजाई और पागल मौसी का सम्मान किया और सभी बच्चों को समझाया कि यह पागल मौसी नहीं है, यह तो अच्छी मौसी है। अब कोई भी मौसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। सभी ने मौसी की इज्जत की और मौसी को धुले हुए कपड़े भी दिए। बुरी मौसी या अच्छी मौसी? एक बार एक जंगल में बहुत सारे भेड़ियों का झुंड रहता था। एक दिन एक भेड़िए का बच्चा जंगल में घूमता घूमता अपनी सीमा से कहीं आगे चला गया। वह शेर के इलाके में पहुंच गया। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। अचानक शेर उसके सामने आ गया। वह शेर को देखकर कांपने लगा और शेर उसे देखकर लार टपकाने लगा। लजीज खाना। शेर उसकी ओर बढ़ ही रहा था। तभी भेड़िए के बच्चे ने कहा, रुको, तुम वहीं रुक जाओ। शेर वहीं रुक गया और डरावनी आवाज से हंसने लगा। तुम्हें मेरा खाना बनना ही है और मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तुम चाहे कितना ही रोक लो, तुम्हें तो मेरा खाना बनना ही है। भेड़िए के बच्चे ने कहा, अगर तुम कई दिनों से भूखे हो तो तुम्हारा काम मुझसे तो चलेगा नहीं। तुम मेरे घर चलो, वहां बहुत सारे भेड़िए हैं और सभी तुम्हारा खाना होंगे और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। शेर रुक गया और सोचा, यह कह तो सही रहा है। शेर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भेड़िए का बच्चा आगे आगे और शेर पीछे पीछे भेड़िए के इलाके के पास पहुंच गया। भेड़िए के बच्चे ने शेर को रोककर कहा कि रुको, मैं पहले जाकर देखता हूं, कहीं आगे तुम्हारे लिए कोई खतरा तो नहीं। शेर राजी हो गया और रुक गया। भेड़िए का बच्चा अपने घर भागा भागा गया और अपने माता पिता को पूरी बात बता दी। फिर उसके माता पिता ने सोचा, अब शेर को कैसे भगाया जाए।
वह इस बात को लेकर मुखिया के पास गए और मुखिया को पूरी बात बता दी। मुखिया ने भेड़िए के बच्चे को शाबाशी दी और मुखिया ने एक योजना बनाई और भेड़िए के बच्चे को कहा कि तुम जाओ और शेर को कहो कि हाथी की शादी गुफा में हो रही है। और सभी भेड़िए वहां गए हैं और शेर को गुफा के पास ले आओ। फिर शेर के अंदर जाने के बाद हम हाथी की मदद से गुफा के बाहर पत्थर लगवा देंगे और हम सभी वहां छुप कर ही रहेंगे, कहीं शेर को शक ना हो जाए। भेड़िए का बच्चा बड़ी हिम्मत करके शेर के पास गया। उसने वैसा ही किया जैसे मुखिया ने उसे करने को कहा था। वह शेर को गुफा के पास ले गया और शेर को गुफा के अंदर भेज दिया और तभी हाथी ने अपनी बड़ी सी सूंड से गुफा के बाहर पत्थर लगा दिए। गुफा बंद होते ही शेर चिल्लाने लगा और बोला, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और सभी वहां से चैन की सांस लेते हुए चले गए। क्या शेर अपना बदला ले पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुरा चोर या अच्छा चोर? एक बार एक गांव में खिलौने वाला रहता था। वह तरह तरह के खिलौने खुद ही बनाता था और गांव का हर बच्चा उससे खिलौने खरीदता था। एक चंदू नाम का चोर महल के तहखाने से फरार हो गया। सभी उसे महल में खोज रहे थे। चंदू छुपते छुपते रानी के कमरे के पास पहुंच गया। उसने कमरे में रानी के ताज को देखा। ये तो बहुत महंगा होगा। ताज को देखकर चंदू की आंखें चमक गईं और ताज को उठाकर महल से फरार हो गया। मुझे पकड़ सके ना कोई, क्योंकि मैं हो जाऊं फरार। मेरे जैसा ना कोई और, मैं हूँ। अचानक रानी अपने कमरे में गई। उसने अपने ताज को ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि चंदू नाम का चोर एक महल से फरार तो हुआ है। रानी को शक हुआ, कहीं चंदू ने तो मेरा ताज नहीं चुराया। चंदू चोर, रातों के सन्नाटे में मेरा शोर। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने चंदू को पकड़ने के सख्त आदेश दे दिए। चंदू को पकड़ने के लिए चारों तरफ राजा के पहरेदार घूमने लगे। चंदू को इस बात का पता लगा। तो मुझे पकड़ने की तैयारी चल रही है। यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ। तो उसने रानी के ताज को खिलौने वाले के खिलौनों में छुपा दिया और गांव के बाहर चला गया। किसी ने ताज को खिलौनों में देखा और पहरेदारों को सूचना दे दी। खिलौने वाले को राजा के पहरेदार पकड़ कर ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया। और राजा ने खिलौने वाले से सख्त पूछा, तुमने ताज क्यों चुराया? खिलौने वाले ने राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती की और कहा, हे राजन, मैंने कोई ताज चोरी नहीं किया। मैं तो एक मामूली खिलौने वाला हूँ जो बच्चों के लिए खिलौने बनाकर अपना जीवन यापन करता है। राजा बार बार पूछता रहा, लेकिन खिलौने वाला बार बार मना करता रहा, क्योंकि उसने सच में ही ताज नहीं चुराया था। राजा ने गुस्से में आकर कहा, 2 दिन तहखाने में रहोगे, अपने आप अकल आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और वो दूध हम पिएंगे और पानी तुम। सैनिकों, इसको कच्चे कच्चे में बंद कर दो, और जिस कमरे में इसको बंद करो
वहाँ पे खटमल होने चाहिए। खटमल इसको काटेंगे। खटमल नहीं, नहीं मालिक, रहम करो। चढ़ा जाओ। और पहरेदारों ने खिलौने वाले को तहखाने में डाल दिया। उधर चंदू को एहसास हुआ कि उसने यह गलत तो नहीं कर दिया, कहीं राजा को ताज का पता तो नहीं चल गया और वह खिलौने वाले को पकड़ कर ले गए हो। उसे खिलौने वाले का परिवार याद आया और उसके छोटे छोटे बच्चे भी याद आए। कहीं मेरी वजह से उस खिलौने वाले को तो सजा नहीं मिल रही, कहीं मेरी चोरी का इल्जाम खिलौने वाले पर तो नहीं लग गया। ये बहुत गलत हुआ, मुझे जाकर देखना होगा। चंदू यह सोचकर गांव में वापस आ गया और वहां जाकर उसे पता चला कि खिलौने वाले को सच में ही राजा के पहरेदार पकड़ कर ले गए हैं। और उसने देखा कि खिलौने वाले की पत्नी और उसके बच्चे रो रहे हैं। वह सभी बहुत दुखी हैं। चंदू को बहुत दुख हुआ और वह दुखी मन से राजा के महल पहुंच गया। कौन हो तुम और क्या लेने आए हो? चंदू चोर, रातों के सन्नाटे में मेरा शोर। और राजा के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजा ने खिलौने वाले को आजाद कर दिया और चंदू चोर को तहखाने में बंद कर दिया। मेरे लिए तहखाने से भागना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से भाग जाऊंगा। चंदू चोर, रातों के सन्नाटे में मेरा शोर। चंदू चोर, चंदू चोर। एक राजा की 2 बेटियां थी। राजा को दोनों ही बेटियां बहुत प्यारी थी, परंतु लोग बड़ी राजकुमारी को अभागन समझते थे और छोटी राजकुमारी को भाग्य वाली समझते थे। राजा ने राजकुमारियों की शादी की सोची। छोटी राजकुमारी का रिश्ता हो गया, परंतु बड़ी राजकुमारी का नहीं हुआ। लोगों ने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। बड़ी राजकुमारी अभागन है और छोटी राजकुमारी भागो वाली है। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। फिर बड़ी बेटी की चिंता में रहने लगे। कुछ समय बाद राज्य में बहुत बड़े ज्योतिष आए। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और अपनी बड़ी बेटी के विवाह के बारे में बात की। ज्योतिष जी ने कहा, राज्य से बाहर जो 100 मील की दूरी पर पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आपकी बेटी को अकेले ही जाना होगा और वही उसका भाग्य है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। राजा ने बड़े कठोर दिल से अपनी बेटी को पहाड़ी पर भेज दिया। राजकुमारी चल पड़ी। रास्ते में घने जंगल और नदियों को पार करके राजकुमारी उस पहाड़ी तक पहुंची और वहां उसने देखा कि यहाँ 7 कुटिया बनी हुई हैं। पहली में सोना, दूसरी में चांदी, तीसरी में हीरे, चौथी में आभूषण, 5वीं में वस्त्र, 6ठी में तरह तरह की मिठाइयाँ, 7वीं में एक शव था जिस पर बहुत कांटे लगे हुए थे। वहाँ एक औरत भी रहती थी जो इन 7 कुटियों की देखभाल करती थी। राजकुमारी बहुत हैरान थी कि यह सब क्या है और मुझे क्या करना है। तब उस औरत ने बताया कि आपका ही इंतजार था और इस सब से आपको ही सारे कांटे निकालने हैं और तभी आपका अभागन वाला दोष दूर होगा। राजकुमारी तैयार हो गई और उसी वक्त उस सब से कांटे निकालने लगी। वह कांटे निकालती रहती और रोती रहती। आसपास के जंगल से फल लाकर राजकुमारी अपना पेट भरती थी। अब वो वक्त आ गया था कि शव से सारे कांटे खत्म होने लगे थे। राजकुमारी के ऊपर से अभागन वाला दोष हटने ही वाला था। राजकुमारी ने
सारे कांटे निकाल दिए। राजकुमारी को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल में फल लेने चली गई। पीछे से वह शव एक सुंदर राजकुमार बन गया और वह 7 कुटिया भी एक बहुत सुंदर महल बन गया। राजकुमार ने जब अपनी आंखें खोली तो उस औरत को अपने पास पाया और सोचा, इसी ने मुझे जीवन दान दिया है। ऋषि मुनियों ने जो राजकुमार को श्राप दिया था वह इसी औरत ने दूर किया है। राजकुमार के शरीर पर जो भी कांटे थे वो इसी औरत ने दूर किए हैं। इसीलिए राजकुमार ने उस औरत से शादी के लिए हाथ मांगा। उस औरत के मन में लालच आ गया और वह शादी के लिए मान गई। राजकुमारी जंगल से आई तो उसने वहाँ सब कुछ बदला देखा और उस औरत से पूछा, वह शव कहाँ है और वह 7 कुटिया भी कहाँ है? क्या मेरे ऊपर से अभागन वाला दोष मिट गया? इतने सारे सवालों को सुनकर उस औरत ने सिर्फ हाँ का जवाब दिया और कहा, तुम्हारा दोष मिट गया है, परंतु यह सब कुछ मेरा है। यह राज्य भी मेरा है और वो शव भी मेरा पति था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। उस औरत ने झूठ बोलकर एकदम सब कुछ बदल दिया, लेकिन राजकुमारी को सब कुछ समझ में आ गया। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह बेचारी चुपचाप महल में नौकरानी बनकर रहने लगी। एक दिन वह महल के मंदिर में पूजा करते समय रो रो कर भगवान को अपनी सारी बातें बता रही थी। वह सारी बातें राजकुमार ने सुन ली और राजकुमारी के पास जाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की है। उस नौकरानी ने मुझे झूठ कहा कि उसी ने मुझे जीवन दान दिया है। राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली और उस नौकरानी को जेल में डाल दिया।